हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू बोर्ड क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा मैथ्स चैप्टर 1 के बोर्ड के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमारा एक और क्वेश्चन है आज, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स के जो बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं क्लास 10 के, वो सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर उनको लगाओगे चैप्टर वाइज, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज उसको स्टार्ट किया है। अगर आप उनको चैप्टर वाइज लगा लोगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी मैथ्स चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, और इसी तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग show that the cube of any positive integer is either in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। हम a को वो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं जो हमें निकालना है। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 9। ठीक है, b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना गिवन है, 9। देन possible remainders will be, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, देखिए r इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से लेकर के 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। अच्छा, b इज इक्वल टू 9 कहाँ से आया, मे भी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे। देखिए, अगर हम इस फॉर्म में किसी को भी देख लें, इन तीनों फॉर्म्स को देखें, तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में नहीं लग रहा है, बी क्यू प्लस आर, राइट। क्यू के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, बी। तो कुछ इस फॉर्म में अगर इस वाले को हम कंपेयर करें इससे, तो देखिए बी की जगह 9 आ रहा है, एम क्यू की जगह है, और आर 8 है। ठीक है, तो बेसिकली वो इस फॉर्म में लिखा है, और ये क्या है, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि 9 जो है वो b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू 9 हो गई, और हमें पता है b की वैल्यू हमेशा r से बड़ी रहेगी, तो r की वैल्यू हमेशा छोटी रहेंगी, राइट। तो 8 तक ही r की वैल्यूज आएंगी। अब देखिए, अगर हम r की वैल्यू केस 1 लेते हैं, ठीक है, अगर हम केस 1 की बात करें, तो r की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, r की वैल्यू 0 ले रहे हैं, देन a इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा बताइए, क्योंकि a इज इक्वल टू ही तो होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो b कितना है 9, q की वैल्यू मतलब q लिखते हैं यहाँ पर, प्लस ये 0 है, दैट मीन्स ये कितना आ गया, 9q आया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, दैट मीन्स हम इसका क्यूब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब एंड q का क्यूब, दैट मीन्स इसको हम यूं लिख सकते हैं 9, एंड इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब बन गया, 9 का स्क्वायर क्यू क्यूब, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सा अगर हम लिखें, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहीं पर लिख देते हैं 9, और फिर से क्यू बन गया, ठीक है, 9 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 क्यू क्यूब। आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैंने ये 9 निकाला है बाहर, ठीक है, उसका अभी क्या करना है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं 9m, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर m। ठीक है, m कोई किसी इंटीजर के लिए हम 81 क्यू क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, m। ये हमने बस रिप्लेस किया है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब केस 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, केस 2 की, तो केस 2 में देखिए क्या है, केस 2 में अगर हम r की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, राइट। अब हमें इसका चाहिए a क्यूब
तो 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा पहले तो स्क्रीन को ऊपर करते हैं जिससे कि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। चलिए, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, हम करेंगे तो 9 का क्यूब, q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब 9 स्क्वायर q स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 3a स्क्वायर b, ठीक, प्लस 3b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता दूंगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब खोला, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 9 क्यूब q क्यूब प्लस 1 प्लस, इसको भी इसी फॉर्म में रखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, राइट, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3 इंटू 9 क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सब में से अगर हम इसको हटा करके तीनों में से देखें तो हमें 9 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 9 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से एक 9 मिल जाएगा तो 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से एक कॉमन मिलेगा तो 3 क्यू बचेगा और प्लस का 1, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं लिया था तो ये अलग बचेगा। अब देखिए, अगर हम इस पूरे को फिर से m कंसीडर कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें, 9m प्लस 1, ठीक है। कोई ये वैल्यू होगी जिसको हमने m कह दिया है, ठीक है। ये एक प्रूफ हो गया। अब केस 3, केस थर्ड की अगर हम बात करें तो हम r की वैल्यू ले लेंगे 2, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 2, राइट। फिर से वही क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब बराबर इसको करेंगे तो 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस क्या होता है 2a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर मतलब 9 क्यू का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू a मतलब 9 क्यूब, राइट, इतना हुआ। अब देखिए, अब इसको जब हम ऊपर करते हैं तो क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू, अब फिर से हम क्या करेंगे, सब में से एक काम करते हैं, इसको छोड़ करके इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लेते हैं फिर से। तो देखिए 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा कितना, 81 क्यू क्यूब प्लस, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 9 तो यहाँ 9 बचेगा, 9 3 ज़ा 27 क्यूब स्क्वायर, राइट, फिर प्लस इसमें से इन सब में 9 कॉमन ले लिया तो 9 कॉमन लिया तो ये बचा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 क्यूब और प्लस का 8, राइट, ये होगा। अब देखिए क्या होगा, अब हमको इसको सॉल्व करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम a क्यूब बराबर क्या करेंगे, इस पूरे को फिर से एक 9m कंसीडर कर लेंगे तो 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8 आ गया। अब आप देखो, हमें 3 ही प्रूव करने थे तो ये तीनों प्रूव हो गए। अब देखिए, ये एक आया, एक ये वाला हो गया, राइट, और मैं दूसरा आपको दिखाऊं तो एक ये वाला हो गया, ठीक, और तीसरा वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये तीनों तीनों ही हो गए प्रूव। तो बस यही प्रूव करना था। लास्ट में आप चाहो तो लिख सकते हो हेंस, ठीक है, आप लिखोगे हेंस इट इज प्रूव्ड दैट एनी इंटीजर can be
written as 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, सिंपल, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टिल देन गुड बाय।